गांव के एक छोटे से कच्चे घर में मिट्टी की दीवारें, टूटी छत, वहीं रहता था रामू किसान। रामू अपनी पत्नी गौरी और दो छोटे छोटे बच्चे के साथ रहता था। रामू, घर में आटा खत्म हो चुका है। न दाल है न चावल। बच्चे कब से भूखे बैठे हैं। अम्मा, कल से मेरे पेट में कुछ नहीं गया। बहुत भूख लगी है। अम्मा, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे खाना चाहिए। गौरी, मैं क्या करूं? खेत में फसल भी नहीं निकली, काम भी नहीं मिल रहा। लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, जब तक सांस है रास्ता भी मिलेगा। रामू ने अपनी जेब में हाथ डाला। बस 5 रुपए थे। 5 रुपए जो 4 लोगों का पेट भरने के लिए काफी नहीं थे। रामू बाजार गया। 5 रुपए में उसने मुश्किल से 1 रोटी और थोड़ी सब्जी खरीदी। कम से कम बच्चों को तो आज पेट भरने को मिलेगा। रामू रोटी और सब्जी लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक बड़ी अम्मा दिखाई देती है। अम्मा जमीन पर बैठी हुई थी। बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। रामू अम्मा की बात सुनकर परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? घर पर बच्चे भी भूखे बैठे हैं। अगर घर पर ये रोटी सब्जी लेकर नहीं गया तो वो उदास हो जाएंगे। पर ये अम्मा बिल्कुल बेसहारा है, और अगर मैंने अम्मा को नहीं खिलाया तो शायद उनकी हालत सुबह तक बहुत खराब हो जाए और उनकी तबीयत और भी खराब हो जाए सकती है। अम्मा, ये लो, पेट भरकर खाओ। बेटा, तुम्हारे जैसे लोग ही भगवान का स्वरूप होते हैं। तुम्हारे घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी, बरकत ही बरकत होगी। अम्मा, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रामू अम्मा को वो रोटी सब्जी देकर घर वापस आ जाता है। रामू, बच्चे भूखे बैठे हैं और तुम खाना किसी और को दे आए। बाबा, हमें भी तो खाना चाहिए था। रामू चुपचाप खड़ा रहा। आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, गौरी, मुझे पता है हमारे बच्चे भूखे हैं, पर अम्मा को हमसे ज्यादा जरूरत थी उस खाने की। अगर मैं उन्हें वो खाना नहीं देता तो वो शायद सुबह तक वो जिंदा ही नहीं रह पाती। रामू की बातें सुनकर गौरी को अम्मा के लिए बुरा लग रहा था। अब हम क्या करेंगे? रामू, घर पर एक भी अनाज नहीं है, बच्चे भूखे हैं, उन्हें क्या खिलाएंगे? ये गरीबी हम जैसे गरीबों एक दिन खा जाएगी। गौरी, आज तो नहीं है कुछ भी खाने को। कल सुबह मैं कुछ ना कुछ ले आऊंगा। अब भी सो जाते हैं। रात में सभी पानी पीकर सो जाते हैं। रात भर रामू चैन से सो नहीं सका। बच्चों की भूख, गौरी की चिंता और अम्मा का आशीर्वाद, सब मिलकर उसके मन में एक ही विचार जगा रहे थे, अब कुछ करना ही होगा। सुबह उठकर रामू गौरी से कहता है, गौरी, मेरे पास बस थोड़े ही पैसे बचे हैं। सोच रहा हूं कि क्यों ना एक ठेला लगाऊं, जिसमें हम 5 रुपए की रोटी सब्जी की थाली बेचेंगे। कितने सारे लोग होंगे जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो भी हमारे ठेले पर खरीद कर खा सकेंगे। रामू, ठेला लगाना आसान नहीं होता। सामान, बर्तन, जगह सब चाहिए। हाँ, लेकिन शुरुआत छोटी होगी, मेहनत बड़ी होगी। भगवान चाहे तो ठेला चल पड़ेगा। गांव के चौक पर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रामू ने अपना ठेला लगाया। उस पर लिखा था, सिर्फ 5 रुपए, रोटी और सब्जी। अरे ओ सुनो, 5 रुपए में खाना, ये मजाक तो नहीं है? ना बेटा, ये मजाक नहीं, ये तो सचमुच 5 रुपए में रोटी सब्जी दे रहा है। हाँ बाबूजी, जो भी चाहे आकर खा सकता है, पेट भरकर खाना मिलेगा। रामू सबको प्रेम से खाना परोसने लगा। हर रोटी में उसका दिल बसा था, हर सब्जी में उसकी मेहनत। अरे वाह, स्वाद भी गजब है। 5 रुपये में ऐसा खाना तो शहर में भी नहीं मिलता। इतना सस्ता खाना होने की वजह से रामू का ठेला पहले ही दिन से बहुत चलने लगता है। रामू की पहले दिन ही बहुत अच्छी कमाई होती है। रामू, उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे अब पेट भर कर खाना खाते हैं। ऐसे ही रामू अब रोज किसी गरीब का पेट भरने के लिए रोज अपना ठेला लगाता। देखते ही देखते रामू का ठेला अब गांव की पहचान बन चुका था। सुबह से लेकर शाम तक लोग कतारों में खड़े रहते, गरीब हों या अमीर,
हर किसी को उसके 5 रुपये के खाने में स्वाद और सुकून दोनों मिलते। लेकिन गांव के बड़े बड़े ढाबे वाले और व्यापारी अब बेचैन हो उठे थे। ये रामू कौन है जो 5 रुपए में खाना बेच रहा है? हमारे ढाबे पर तो अब कोई आता ही नहीं। हाँ, पहले लोग हमसे 50 रुपए देकर खाते थे, अब सब रामू के ठेले पर भाग रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ करना होगा, वरना ये गरीब हमारा धंधा चौपट कर देगा। व्यापारी लोग रामू की बढ़ती लोकप्रियता से जल चुके थे। उन्होंने तय किया कि अब रामू का ठेला किसी भी हाल में बंद कराना होगा। कल सुबह जब रामू ठेला लगाएगा, हम उस पर हमला कर देंगे, ठेला तोड़ देंगे, सामान बिखेर देंगे, ताकि फिर कभी खड़ा ना हो पाए। हाँ, और अगर गांव वाले बीच में आए तो उन्हें भी सबक सिखाएंगे। लो भैया, गर्मा गर्म रोटी तैयार है, सब्जी भी बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। रामू अंकल, आज भी मैं सबसे पहले आ गया। हाँ हाँ, आजा, बैठ जा। तभी व्यापारी लोग लाठी डंडे लेकर आते हैं। रामू, बहुत खेल हो गया, आज तेरा ठेला यहीं खत्म कर देंगे। रुको भाइयों, अगर तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं तो मत खाओ, लेकिन गरीबों का पेट मत छीनो। चुप, आज तेरा ठेला तोड़ देंगे। गांव वाले दौड़कर आते हैं। अरे, रामू को मत छुओ, ये हमारे बच्चों का पालनहार है। हाँ, अगर तुमने रामू को हाथ लगाया तो पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। रामू अंकल हमारा हीरो है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। गांव वाले दीवार बनकर रामू के आगे खड़े हो गए। व्यापारी डरकर पीछे हट गए। उनकी चाल नाकाम हो गई। मैं तो बस गरीबों की भूख मिटाना चाहता था, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत जनता की एकता में है। हाँ रामू, तुमने सिर्फ खाना नहीं दिया, लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे रामू का 5 रुपये वाला ठेला सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि आसपास के कस्बों और शहरों तक मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे रामू का खाना खाने। रामू अब सिर्फ एक ठेला वाला नहीं रहा, वो इंसानियत का प्रतीक बन गया। दोस्तों, सच्चा व्यापार वो नहीं जो सिर्फ पैसे कमाए। सच्चा व्यापार वो है जिसमें इंसानियत, प्यार और सेवा छुपी हो। रामू ने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो भगवान भी साथ देता है।